हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। तो आज के इस सेशन में हम कुछ बात करने वाले हैं वैकेंसीज से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड। किस किस वैकेंसी का रिज़ल्ट आना बाकी है, किसका नोटिफिकेशन आना बाकी है और आगे जो है क्या चीज़ें रहेंगी टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप निकाल लीजिए इस वीडियो के लिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए चैनल पर लगातार चल रही हैं और जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं ऑथेंटिक, वो आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। सही यहाँ पर आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, सही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो चलिए हम आज का सेशन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बिहार वाले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, बीपीएससी की, ठीक है, जिसमें हाल ही में कुछ समय पहले ही 1.70 लाख वैकेंसीज़ आई थी, जिसमें पीआरटी की भी वैकेंसी थी, टीजीटी की भी वैकेंसी थी और पीजीटी की भी वैकेंसीज़ थी। क्लियर है? 1,70,000। और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने को भी मिलेगा। और ये स्थिति भी क्लियर हो गई है कि बीएड अब, क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि बीएड अभी संशय बरकरार था बीएड को लेके बीपीएससी एग्ज़ाम में। अब बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि जो पीआरटी का रिज़ल्ट है वो खाली बीटीसी या फिर डीएलएड वालों के लिए ही जारी किया जाएगा, यानी बीएड वाले यहाँ से तो आउट हैं बिल्कुल। ठीक, अब तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 14 सितंबर से आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा बोला गया है, यानी कि बहुत जल्द आपको बीपीएससी के रिज़ल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई बीपीएससी की बात। ये जो कितनी वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आया था, 1.70 लाख। बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत लोगों को जॉब मिलेगी। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है, देखिए आप भले ही उन लोगों में शामिल नहीं हैं, हो सकता है किसी रीज़न से आपने एग्ज़ाम ना दिया हो तो अब आप बीएड थे, पीआरटी दिया हो, एलिजिबल ना हो, या फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा ना गया हो, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, कम नहीं बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? खास करके लिए मैं आज बिहार के पास वाले स्टेट्स की बात करूँ, यूपी की बात करूँ। यूपी में जब कोई वैकेंसी निकलती है तो बहुत, यूपी वाले तो ऑलरेडी बहुत हैं, लेकिन यूपी में बिहार के अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग बिहार के यूपी में फॉर्म फिल करते हैं। तो एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं, ऊपर से जब अदर स्टेट आ जाते हैं, ये किसी भी स्टेट में होता है, तो जो आप अगर किसी और स्टेट से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और बिहार से ही हैं और आपका इसमें नहीं हो पा रहा है तो अगली वैकेंसी आ रही है, तैयारी शुरू कर दीजिए, जो कमी अब रह गई है उसको अच्छे से कर लीजिए। तो बिहार वालों के लिए तो यही खबर है कि जिन्होंने अब एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप क्लियर हो जाएगा आपका हुआ या नहीं। लेकिन अभी तैयारी रोको मत अपनी, बिकॉज बोल रहे हैं कि अक्टूबर में फिर से लगभग 1 से 1.5 लाख वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आने वाला है। पीआरटी की उसमें नहीं होंगी, है ना, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ होंगी। और जब 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, है ना, 2.0 आप इसको बोल सकते हो, 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ हैं 9 to 12 तक के लिए। तो ये बीएड वालों के लिए खास करके, और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है 11-12 के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो अदर स्टेट वाले भी बिहार में जॉब कर सकते हैं वो ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना, और बिहार वालों को तो छोड़ना ही नहीं है अगर आप इस बार में रह जाते हो तो। अब बात आ जाती है आसपास वाले स्टेट की। राजस्थान में भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, रीट का एग्ज़ाम राजस्थान में देखने को मिलता है, आरपीएससी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैकेंसीज आ रही है। वैकेंसी कहाँ पर इस टाइम नहीं आ रही है? यूपी में। यूपी में टीचिंग वैकेंसीज नहीं आ रही है ना, और वैकेंसीज आ रही हैं। टीचिंग की वैकेंसी को आए हुए काफ़ी समय हो गया है और लोग काफ़ी इंतज़ार में हैं। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि मान लीजिए आप यूपी से हैं, यूपी में 2000 किसी मान लीजिए टीजीटी की वैकेंसी निकली है, किसी की भी निकली है ना, तो बिहार वाले, खासकर बिहार झारखंड वाले जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, बढ़िया कंपटीशन आपको देते हैं। तो आप ये तो मानिए, आप खुश अपने लिए ही होइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरों को जॉब मिल रही है इसलिए खुश होइए, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो रहा है और ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। ये आप देख सकते हो अगर आपने चीज़ें देखी हैं, एनालाइज करी हैं तो। अब बात मैं कर लेती हूँ केवीएस की, ठीक है, फिर अपकमिंग वैकेंसीज़ की बात करेंगे, क्या सीन है सारी वैकेंसीज़ का। केवीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आना बाकी था और संशय था बीएड पर।
तो बीएड बाहर हो चुका है। जो है साइट एक लिंक ओपन कर दिया है केवीएस ने कि जिन्होंने गलती से मान लीजिए उन्होंने बीटीसी और बीएड दोनों किया था, उन्होंने बीएड क्वालिफिकेशन डाल दी पीआरटी में, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन अब चेंज कर सकते हैं 13 से लेकर 17 सितंबर तक, है ना। वो बीटीसी की अपनी डिटेल्स जो है उसमें फिल कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब बहुत जल्द आपको जैसे ये डिटेल्स फिल होती हैं उसके कुछ दिनों बाद ही केवीएस का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो इस बार की जो एनवीएस की वैकेंसीज़ हैं वो हो चुकी हैं, केवीएस की वैकेंसीज़ हो चुकी हैं। बिहार का तो भाई तगड़ा ही हिसाब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। नोटिफिकेशन देते हैं, एग्ज़ाम तुरंत से करा लेते हैं। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि जो बिहार वाले हैं वो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो, लाइटली नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बोला जा रहा है अक्टूबर में नोटिफिकेशन आके नवंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा। बहुत जल्दी आपको जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दो। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर आप अपने जो आपको आता है उसी को बार बार पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपको नहीं आती उसको आप स्किप करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। तो केवीएस का ये है कि रिज़ल्ट आपको सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पीआरटी का देखने को मिल जाएगा। बहुत लोग वहाँ पर लग जाएंगे, बहुत लोगों का एनवीएस में सिलेक्शन हुआ है, केवीएस की टीजीटी बीजीटी में हुआ है, पीआरटी में होगा। अब इसके अलावा बीपीएससी में अब ये लगभग अगर सारे पद भर जाते हैं तो लगभग 1.70 लाख यहाँ पर लोग लग जाएंगे। तो मतलब काफ़ी लोग ना सेट हो जाएंगे, आप ये देख सकते हो। यूपी में ही तो वैकेंसी नहीं आ रही है, बाकी सब जगह देखने को मिल रही है। अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा DSSB के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी का पिछले साल से बच्चे वेट कर रहे हैं DSSB की, इसमें भी पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है। यहाँ आपको बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती है। बड़ी वैकेंसी का मतलब क्या है, पीआरटी में बहुत ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिलेंगी, टीजीटी में ओवरऑल आपको ज़्यादा वैकेंसी लगेंगी, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जैसे लास्ट ईयर आई थी तो उनसे कम आने की उम्मीद है पिछली बार की अपेक्षा। और पीजीटी में तो आप देखते हो बहुत 2, 4, 6, 10, 12 ऐसी पोस्ट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि बीटीसी डीएलएड वाले फिर भी अपने पढ़ाई के जोन में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो बीटीसी वालों के लिए पीआरटी का रास्ता खुला है, और पीआरटी की वैकेंसी अभी दूर दूर तक DSSB में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। हाल ही में आपने एक नोटिफिकेशन देखा है DSSB का 1800 समथिंग वैकेंसीज़ के लिए, जिसमें मिसलिनियस पोस्ट हैं और नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं। उनमें से भी आप लोगों ने कुछ जो है फॉर्म कुछ लोगों ने फिल किया होगा। टीजीटी के भी 1-2 सब्जेक्ट की वैकेंसी थी और पीजीटी के भी। अब बात आती है बाकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी कब आएंगी। देखो जैसा कि खबरों में है ना, वैसे ही हम बता सकते हैं। हमारे को इतने बड़े कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं। बहुत टाइम से टीजीटी और पीजीटी की जो बची वैकेंसीज़ हैं, मतलब ज़्यादातर वैकेंसीज़ बची हुई हैं, उनका नोटिफिकेशन आना है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन जुलाई, अगस्त या सितंबर तक भी आ जाता, ठीक है, सितंबर तक भी नोटिफिकेशन आ जाता, तो नवंबर दिसंबर तक ही आपका एग्ज़ाम करा लेते। आप ये सोचो, ठीक है, ये बात को समझो आप। नोटिफिकेशन तो आएगा, भले ही नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन लेट हो रहा है और बताया जा रहा है कि अभी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ समय तक, कम से कम 1 महीना तो नहीं आएगा नोटिफिकेशन। 1 महीना नहीं आएगा, मान लो नोटिफिकेशन आ जाता है दिसंबर में, तो फैब से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर्दियों में, विंटर्स में DSSB एग्ज़ाम नहीं लेता, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर अब नोटिफिकेशन टाइम से आ जाता तो ये विंटर से पहले जो है, ज़्यादा सर्दी होने से पहले आपका एग्ज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहना मुझे ये है कि पीआरटी वालों का तो अभी कोई दूर दूर तक आता पता है नहीं, लेकिन टीजीटी पीजीटी की ज़रूर वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि आना स्टार्ट तो हो गई हैं, है ना। जब ये 1800 पोस्ट आई हैं तो ये एक आपकी उम्मीद की किरण है, ये एक ट्रेलर है। दैट मीन्स कि वैकेंसी तो डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अब टीजीटी पीजीटी वालों, अब आपको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना है। कैसे क्या पढ़ना है? अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो। देखो, जब सामने कोई लक्ष्य होता है ना, हमें दिख रहा होता है कि हम उस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, तो हमें भागना अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जब हमारे सामने वैकेंसी ही नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कंटिन्यूटी बनाए रखना।
लेकिन जो इस मुश्किल टाइम में भी कॉन्टिन्यूटी बना के रखेंगे वही सेलेक्ट होंगे। 2 महीने या 3 महीने की तैयारी में सेलेक्ट कोई बिरला होता होगा। अदरवाइज़ अगर आप मेरी ये बात अगर मान लो तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे। आप अगर DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से तैयारी करो, कोशिश करो पार्ट 1 में ज़्यादा स्कोर करने की, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, और साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी पढ़ते चलो, है ना, क्योंकि बहुत वास्ट है। आपको अपना सब्जेक्ट कवर करना है ग्रेजुएशन तक का, और आपको ये 5 सब्जेक्ट जनरल पेपर के कवर करने हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो जब आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप नोटिफिकेशन के लिए इतना वेट मत करिए, ज़रूर आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और सिर्फ एक पेपर इसमें होना है, आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेट हो रहा है नोटिफिकेशन, लेकिन ज़रूर आएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। बाकी जो DSSB PRT वाले हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने चंडीगढ़ PRT का फॉर्म भी जो है फिल किया होगा। तो आपके जो भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल मैथ्स है, साइंस है, आपको तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो। चंडीगढ़ PRT की बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा प्लेस भी है चंडीगढ़ रहने के लिए। तो भाई बढ़िया से तरीके से, क्यों DSSB का वेट कर रहे हो, तब वो आएगा उसके लिए भी अप्लाई कर लेना। फ़िलहाल जो सामने है उस पर फोकस करो, ठीक है। चलो अब इन सारी वैकेंसीज़ के बाद आ जाते हैं यूपी की वैकेंसीज़ पर। और सबसे पहले जो 2022 में फॉर्म फिल हुआ था TGT PGT का, उसका एग्ज़ाम कब होगा। देखो एक न्यूज़ तो आपके लिए ये है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ था, है ना, वो जो है बहुत जल्दी काम करना अपना शुरू कर देगा, ठीक है। उसका जो गजट है ना, वो तैयार हो चुका है। तो चांसेस हैं कि जल्दी ही काम स्टार्ट उसमें हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली आपको सबसे पहले इसकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी। तो अब आपको देखो, अब आप ये मत बोलना अगर ये आपको बोल देते हैं कि अक्टूबर में, आप 25 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है फॉर एग्ज़ाम्पल TGT PGT वालों का, क्या करोगे आप अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। और लगभग 1 साल हो चुका है फॉर्म फिल किए, तब भी आपकी तैयारी नहीं है तो बेकार है। तो अपनी तैयारी पे फोकस करो, जो TGT PGT का फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। दूसरी बात आती है LT ग्रेड की नोटिफिकेशन की। खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस टाइम पर। इसका नोटिफिकेशन आना है, कब आएगा कुछ भी आइडिया नहीं है। इसमें भी आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। आप ये देखो, इसमें इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है। TGT PGT का और जो नोटिफिकेशन और वैकेंसीज़ के लिए न्यू आएगा, उसमें भी आपको अपना क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट। तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहो ना। DSSB के लिए भी आपको क्या पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 3 वैकेंसी कवर हो रही हैं, कोई भी आएगी उसमें बढ़िया से एग्ज़ाम दे आना, अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है तो। क्लियर है इतनी बात। तो जैसे कोई न्यूज़ होगी कि कौन सा नोटिफिकेशन आने वाला है यूपी में भी, लाइक LT ग्रेड या UP TGT के एग्ज़ाम डेट, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूँगी। अब मोस्ट अवेटेड जो एग्ज़ाम है यूपी का, दैट इज़ सुपर टेट, और उससे पहले UP टेट कराया ही जाएगा। तो अगर इसकी अभी कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या बोलूँगी, देखो 3 चीज़ें हैं, PRT, TGT और PGT। ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स के लिए मैं बोल रही हूँ। PRT में आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जिसमें GS और करंट अफेयर आता है, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल मैथ्स और साइंस वगैरह। ये PRT के जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। और DSSB में आपका CDP का एक पोर्शन हो जाता है, CDP। TGT के लिए आपको क्या पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और PGT के लिए भी क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट। आप अगर TGT PGT के हो तो आपको क्या पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, और PRT के हो तो ये सारी चीज़ें कवर करनी है। लेकिन है ना, जैसे चूँकि कई सारे TGT PGT एग्ज़ाम में लाइक DSSB क्या पूछा जाता है, ये जनरल पोर्शन भी, तो आपको थोड़ा टाइम इसको भी एलोकेट करना है। मान लीजिए आप TGT PGT के हो, है ना, आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो। 6 घंटे बहुत हैं पढ़ाई के लिए। अगर आपको 12-13 घंटे पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप 6 में से 4 घंटे अपना सब्जेक्ट पढ़िए, 2 घंटे जनरल पार्ट को पढ़िए। 4 घंटे भी लगातार बैठ के नहीं पढ़ना होता, अपने हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टाइम को, ठीक है। तो इसमें 2 घंटे वो इसलिए जो कि DSSB वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या EMRS जैसे कि एग्ज़ाम है, उसकी भी मैं बात करूँगी, उसमें भी जनरल पार्ट आएगा, तो उसमें आपको करना है इस तरह से।
EMRS का जो एग्ज़ाम डेट है आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें भी क्या आना है, जनरल पार्ट आना है और आपका सब्जेक्ट आना है। अब थोड़ी सी बात ये, मैं अपने चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। EMRS, ठीक है, EMRS DSSB LT ग्रेड में भी 30 नंबर का जनरल पार्ट आता है। चंडीगढ़ PRT, यहाँ इनके लिए जो है मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। यानी कि इन सब में जो जनरल पार्ट आता है ना, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, आपका CDP या टीचिंग एप्टीट्यूड है, उनकी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ मॉक टेस्ट के रूप में। तो अगर आप इनमें से किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल पार्ट आपको करना है, तो रोज़ लगभग या फिर ऑल्टरनेट डेज पर क्लास अपलोड होती है, तो आप एक बार क्लास ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छी लगती है तो आगे फॉलो करना, नहीं लगती है तो नहीं करना। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ DSSB वालों के लिए भी है, ठीक है, बाकी मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। जो चाहे नॉन टीचिंग की पोस्ट हो या टीचिंग की पोस्ट हो, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, रीजनिंग का पूरा कोर्स मैं अपने चैनल पर फ्री आपको करा रही हूँ। फ्री बैच है रीजनिंग का, बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हर चीज़ आपको पहले बताऊँगी बेसिक से, फिर उसके क्वेश्चन कराऊँगी। तो जो भी DSSB वाले हैं वो जुड़ जाइए चैनल से, जिनको भी रीजनिंग कंप्लीट करनी है, जिनको रीजनिंग में कोई भी डाउट आता है ना, सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मैं एक छोटी सी वीडियो लाकर आपको बताऊँगी कि आपको कैसे कैसे चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो फिर चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर इनके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।